मैं शैलेश कुमार, आप दिख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है शॉर्ट ट्रिक क्लास 11 एंड 12। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आप देखें और समझें और उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप उसमें अप्लाई कर सके तो आप काफ़ी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को एफ एक्स बराबर 16 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 25 कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो हम समझे कैसे? देखो, इसका पैटर्न हमें याद रखना पड़ेगा। तो पैटर्न इसका ये कहता था कि अगर ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स है, तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो अगर आपको उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए इसका आंसर। ये कहना था इसका। तो देखो, ए की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर ए का स्क्वायर कितना है 16 है और बी का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है 25 है। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 5। तो तुमने सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई किया। क्या किया कि ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 5। तो का स्क्वायर और 5 4 कितना होता है 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें इसका पैटर्न पता है क्या होना चाहिए था। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। तो अगर हम इसको याद रख पाए तो देखो, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पर 4 है और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मेरे पास 9 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो उन्होंने बोला था अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको याद रखना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना मेरे पास 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1 to 1 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 to 5 कोसेक स्क्वायर एक्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर कमेंट के अंदर बताना है। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे पता चलेगा कि आपने अगर कमेंट किया है तो कि आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई आपको डाउट है इसमें तो कमेंट के अंदर बताइए, उसमें अपना सुझाव दें, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।